हम पर किनका किनका ऋण है, किनका किनका ऋण है। हम पर बहुत सारा ऋण चढ़ा हुआ है और किनका किनका ऋण है जिनका ऋण हमें उतारना चाहिए और उनके प्रति पूरे जीवन कृतज्ञ बना रहना चाहिए। पता है, सबसे पहले माता पिता का। तुम्हारे जीवन में कितना बड़ा ऋण है, कभी सोचे? आज तुम जो कुछ भी हो किसकी कृपा से हो? हाँ, किसकी कृपा से? माता पिता की कृपा से ना। तुम्हारे शरीर का एक एक बूंद खून उनकी कृपा का प्रसाद है। आज के बच्चे जब अपने माँ बाप से जवान लड़ाते हैं तो बड़ा आश्चर्य होता है। और जवान लड़ाने की बात तो ठीक, आज के बच्चे पढ़ लिख करके अपने आप को इतना योग्य समझने लगते हैं कि उन्हें अपने माँ बाप ही अयोग्य दिखने लगते हैं। नहीं, अरे जिन्होंने तुम्हें पढ़ा लिखा कर योग्य बनाया उनके उपकारों को तुम कभी चुका ही नहीं सकते। शास्त्रकार कहते हैं, इस धरती के समस्त रचकन और समुद्र के सारे जलकन को एकत्रित कर लिया जाए तो भी माँ बाप के ऋण को चुकाया नहीं जा सकता। अपने मन से पूछो कि क्या मैं अपने माता पिता का ऋणी हूं? महसूस करते हो? मेरे जीवन को यहां तक पहुंचाने में मेरे माँ बाप ने कितना कष्ट सहा, कितना श्रम किया, कितनी शक्ति लगाई, कितने संसाधन लगाए, इनकी कल्पना कभी करते हो? दिखता ही नहीं। एक नीतिकार ने बहुत अच्छी बात लिखी कि कृतघ्नी मनुष्य की दशा उस सुअर की भांति होती है जो धरती पर पड़े पेड़ के फल को तो खाता है लेकिन कभी गर्दन उठाकर ऊपर की ओर नहीं देखता कि ये फल कहाँ से आ रहे हैं। सूकर एक ऐसा प्राणी है जिसकी गर्दन कभी ऊपर नहीं उठती, वो ऊपर देख ही नहीं सकता। फल खा रहा है, जड़ को खोद रहा है, लेकिन ये कहाँ से आ रहा है पता नहीं। अरे आज तुम जो कुछ भी भोग रहे हो वो उन्हीं के कारण है, तो उनके ऋणी बने रहो। और एक बात बताऊं, कर्ज तो उतार नहीं सकते पर उतारने की भावना तो रख सकते हो, रखना ही चाहिए। कैसे उतारो माँ बाप का ऋण? अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखकर, नंबर 1। अपनी सेवा से उन्हें प्रसन्न रखो, उन्हें उपेक्षित और तिरस्कृत मत करो। माँ बाप को घर में रह करके कभी ऐसा नहीं लगना चाहिए कि मेरा तो कोई है ही नहीं, जरूरत पड़ने पर कोई पूछने वाला ही नहीं। आजकल तो ऐसा ही हो रहा है, माँ बाप को भी अनाथाश्रम, वृद्धाश्रमों में जाना पड़ रहा है। एक युवक ने अपने पिता को वृद्धाश्रम छोड़ा, लौटते समय पूछा, कहा पापा आपको मुझे कुछ कहना है? हाँ बेटा, आज तो मैं यही सोच रहा हूँ कि आज से 30 बरस पहले मैं तुझे अनाथाश्रम छोड़ दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम नहीं आना पड़ता। 30 बरस पहले मैंने तुझे अनाथाश्रम में छोड़ दिया होता तो आज मुझे वृद्धाश्रम में नहीं आना पड़ता। आजकल लोग माँ बाप की सेवा नहीं करते, ढंग से उन्हें भोजन नहीं करते, उनके वस्त्रों की व्यवस्था नहीं करते, उनके सुख सुविधाओं की व्यवस्था नहीं करते, उन्हें 10 तरह के ताने सुनाते हैं। ये घोर कृतज्ञता और नीचता के उदाहरण है। अपनी सेवा से उन्हें सतत प्रसन्न रखो, उन्हें किसी भी प्रकार के अभाव और अल्पता का एहसास न होने दो। दूसरा, अपनी उपलब्धियों का श्रेय उन्हें देकर, तुम कुछ भी पाओ, कुछ भी तुम्हारे लिए अचीवमेंट हो, कोई भी उपलब्धि हो, सबसे पहले अपने माँ बाप के पास जाओ, उनके चरण छू करके रज अपने माथे पर लगा और कहो ये आपकी कृपा से मिला है, ये सब आपका, ये आपकी कृपा से मिला है। माँ बाप को कितनी खुशी होगी। आजकल तो ये देखने में आता है कि माँ बाप को भी गांव से पता लगता है, बेटा नहीं बताता, अपनी बीवी को जरूर बताएगा। वो बीवी के मोह में माँ बाप को भी भूल जाता है। मैं मानता हूँ बीवी का स्थान है, पत्नी का स्थान है, उसे मिलना चाहिए, लेकिन माँ बाप का स्थान कभी भूलना नहीं चाहिए। उनका अपना स्थान है, तब ठीक होगा। तो
अपनी उपलब्धियों का श्रेय माता पिता को देकर, फिर अपने आचरण और व्यवहार से उनका यश बढ़ाकर, कर्जा उतारने का तरीका है। जो कुछ भी करो उनको श्रेय दो और उनके नाम से करो। ऐसा करो कि सब जगह तुम्हारे आचरण से तुम्हारे मां बाप का नाम हो। ऐसा करोगे ना तो तुम कर्ज उतारोगे, और कर्ज उतारने के साथ साथ एक है कि आने वाली पीढ़ी को तुम कर्ज भी दे पाओगे। जो तुम करोगे वही अपनी पीढ़ी को सिखाओगे, जैसा तुम करोगे आने वाली पीढ़ी उसका ही अनुकरण करेगी। परंपरा ऐसे ही चलती है। और चौथी बात, उनके आध्यात्मिक उन्नति में सहयोगी बनकर। यह तुम्हारी कर्तव्य परायणता है। आपने अपना दायित्व तो पूरा कर लिया, आपने खूब व्यापार धंधा कर लिया, घर गृहस्थी संभाल लिया, अब आप तो आनंद से अपना धर्म ध्यान करो। आपके सारे सुख साधन जिमाने की जिम्मेदारी मेरी है, अब आप फिक्र मत करो। अरे बाबू जी आप चले जाओगे दुकान में कौन बैठेगा, आपके बिना हमारा क्या होगा, माँ आप चले जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। नौकर है क्या, तुम्हारे माँ बाप है। उन्हें तुम्हें पाल पोस कर बड़ा कर दिया, खड़ा कर दिया, सब कुछ कर दिया और तुम्हारे लिए सारा आधार दे दिया। तो अब तुम्हें क्या चाहिए, उनके जीवन के उद्धार का पथ प्रशस्त करो, धक्का मार कर नहीं। कई लोग सोचते हैं हमारे माँ बाप है, अब चलो यहाँ घर में बोझ हो गए, कोई आश्रम में छोड़ा है। वो नहीं, सामने वाले को खुद अपने भीतर वैराग्य से संपन्न होना चाहिए और संतान को उनके आत्मा के हित की चिंता करते हुए उस तरफ तत्पर रहना चाहिए। तो ये 4 साधन हैं माँ बाप के ऋण उतारने के। दूसरा ऋण गुरु का। गुरु ने, माँ बाप ने जन्म दिया, गुरु तुम्हें जीवन देते हैं, जीवन की दिशा देते हैं। तो जीवन की दिशा देने वाले गुरु का ऋण कभी भूलना नहीं, हमेशा उनके प्रति कृतज्ञ रहना और अपने आचार व्यवहार से गुरु के गौरव को बढ़ाना ही गुरु का ऋण चुकाने का एक लघु प्रयास है। सब कुछ वार देने के लिए तत्पर हो जाए। गुरु ने मुझे जो कुछ दिया वो मेरे जीवन की अप्रतिम उपलब्धि है, वो बहुत है। ये सब चीजें तो बहुत तुच्छ है। तो गुरु का ऋण कभी भूलना मत, गुरु के प्रति कृतज्ञ रखना और हमेशा अपने आप को गुरु के प्रति समर्पित रखना। तीसरा जीव का दाता का ऋण, जिसने तुम्हारे जीवन के लिए कोई आधार दिया, ऐसे जीव का दाता, जीवन के लिए आधार दिया, जिनके यहाँ तुम नौकरी किए, जिनके साथ व्यापार किए, जिनने तुम्हें दुकान दिया, जिनने तुम्हें मकान दिया, जिनके कारण तुम आज पांवों पर खड़े हुए हो, उसके प्रति जीवन भर कृतज्ञ बने रहना। कभी उनके नुकसान की कल्पना भी मत करना। एक नेक इंसान की ये पहचान है, उसे भूलना मत। कर्जदार मत बनना, उनके लिए अच्छा करना, अच्छा सोचना, क्योंकि अगर समय पर वो हमें साथ नहीं देते तो हमारा क्या होता है। आजकल ऐसी सोच लोगों की नहीं है और इसी विकृत सोच के परिणाम स्वरूप लोग अपना पतन करते हैं, उनकी उदारता खंडित होती है, जीवन में उन्नति जैसी चाहिए वैसे नहीं होती। कदाचित लोग आर्थिक रूप से फिर भी समुन्नत हो जाए, लेकिन भावनात्मक रूप से वे लोग बड़े रुग्ण होते हैं और इस भाव में तो दुख पाते ही हैं, भाव में दुख पाना पड़ता है। और चौथा ऋण है धरती माता का। है कि नहीं तुम पर कर्ज? इस धरती का पानी पीते हो, धरती में उगे अनाज को खाते हो और हर पल इस प्रकृति की सांस लेते हो। तुम्हारे जीवन पर इसका ऋण है कि नहीं? बोलो। 24 घंटे तुम इस प्रकृति का दोहन कर रहे हो, लेकिन अपनी मातृभूमि और इस प्रकृति के संरक्षण के लिए तुम क्या कर रहे हो? एक बहुत बड़ा ऋण है तुम्हारे ऊपर। इस ऋण को चुकाने के लिए प्रयास करना चाहिए।
ऋणी बने रहो। और जब कभी प्रकृति पर संकट आए, धरती पर संकट आए, मातृभूमि पर संकट आए, तो अपना खजाना उदारता पूर्वक खोल दो। ये धरती माँ, मातृभूमि या प्रकृति के प्रति ऋणी बने रहने का उदाहरण है। लोग कभी सोचते नहीं। ऐसे एक ऋण है समाज का ऋण। हमारे जीवन के निर्माण में समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर मैं सामाजिक संस्कारों और सरोकारों से जुड़ा नहीं होता तो आज लुच्चा लफंगा बन करके फिरता रहता। तो मेरे जीवन के निर्माण में समाज की जो महती भूमिका है उसे मुझे कभी भूलना नहीं चाहिए। मेरे जीवन को आगे बढ़ाने में भी समाज का बड़ा योगदान हो सकता है, लेकिन मेरे संस्कारों की सुरक्षा समाज के कारण है। इसलिए मुझे चाहिए कि मैं सामाजिक संहिताओं को सुरक्षित रखूं, अपना आचार व्यवहार समाज के अनुरूप रखूं और समाज के विकास में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लूं। मेरे संपर्क में एक सज्जन से बहुत लब्ध प्रतिष्ठित एडवोकेट, एक बार किसी कार्य की बात की, उनकी आंखों में आंसू आ गए। बोले, महाराज मेरे ऊपर समाज का बड़ा ऋण है। आज मुझे समाज की सेवा के लिए आप अवसर दे रहे हैं, मेरा हृदय बाग बाग है। महाराज मुझे मौका मिल रहा है कि मैं इस ऋण को चुका रहा हूँ। ये भाव रख के जो समाज सेवा करेगा वो शुद्ध समाज सेवा करेगा, वहाँ राजनीति नहीं आएगी। तो हमारे अंतरंग में ऐसी दृष्टि हो तो हम ऋण चुका सकेंगे। तो मैं आपसे कहता हूँ, ऋण लेने और देने की नौबत ना आए, लेकिन ऋण चुकाने और ऋण उतारने में हम कभी पीछे न रहें। समय आप सबका हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।